शारदीय नवरात्रि समाप्ति के बाद मनाया जाएगा करवा चौथ का पावन पर्व। सुहाग से जुड़ा हुआ यह दिन हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण चंद्रमा निकलने पर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है, जो कि सूर्योदय से लगभग 2-3 घंटे पहले तक खाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी चतुर्थी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत में सरगी सुबह कौओं के बोलने से पहले पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप सुबह 4:30 तक हर हाल में सरगी ग्रहण कर लें। सुहागिनों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र के साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए भी रखा जाता है। पत्नी सुबह से निर्जला व्रत रख कर शाम को माता करवा की पूजा कर कथा सुनती है और फिर रात को चांद के निकलने पर अर्घ्य देते हुए पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा रखे जाने वाले इस व्रत को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही व्रत से जुड़े शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो आपको भी करवा चौथ से जुड़ी ज़रूरी नियमों को ज़रूर जानना चाहिए। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। सूर्योदय से पूर्व सरगी ही खाकर व्रत करते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण ना करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहठी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को कचरे में भूलकर भी ना फेंकें। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर दें। अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब या कुआं नहीं है, तो आप इन सुहाग की वस्तुओं को किसी वृक्ष के नीचे रख दें, जहां पर किसी के पैर ना लगें। अगर आसपास कोई वृक्ष भी नहीं है, तो फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर किसी के पैर ना लगें और अपने सुहाग की कामना करें। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनको छूट होती है। करवा चौथ व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके पूजा करने की परंपरा है, लेकिन ऐसा करते समय रंगों का चयन करते समय विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ व्रत में भूल कर भी काले या सफ़ेद, भूरे रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि इससे अशुभ माना गया है। करवा चौथ पर नारंगी, लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े ही पहने। करवा चौथ की पूजा सायंकाल में लगभग 1 घंटा पूर्व उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय उनका पूजन करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें, तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना ना भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। करवा चौथ
व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चाँद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत तोड़ते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए बिना व्रत ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चाँद ना दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद व्रत करें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपने सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना ना भूलें। यदि आपकी सास सुहागन नहीं है तो भी उन्हें अच्छे उपहार गिफ्ट में आप दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करती हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगे। आपके पति की आयु बढ़ेगी। करवा चौथ व्रत को अमूमन सुहागिन स्त्रियां ही व्रत रखती हैं, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह तय हो चुका है तो वह भी अपने होने वाले पति के नाम का करवा चौथ व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ के दिन किसी पर क्रोध या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर व्रत करने वाली महिला को किसी को अपशब्द भी या दिल दुखाने वाली बात भी नहीं बोलनी चाहिए। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कटाई ना करें। साथ ही इन सभी कामों के लिए कैंची का प्रयोग ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करना चाहिए। आप यदि चाहें तो इस दिन धार्मिक कथा, पौराणिक कथा सुनकर, पढ़कर या कीर्तन भजन अथवा गायन वादन करके अपने समय को शुभ बना सकती हैं। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। करवा चौथ के दिन पूजा के बाद विशेष रूप से अपने माता पिता या फिर उनके समान स्त्री पुरुष और अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी को दूध, दही, चावल या उजले वस्त्र दान नहीं देना चाहिए। अब आपको बताते हैं पूजा की थाली में ऐसी कौन सी 7 सामग्री है जिसके बिना करवा चौथ की पूजा या व्रत अधूरा रहता है। सबसे पहले करवा पूजा का मुख्य पात्र होता है, जो कि मिट्टी या धातु का हो सकता है। दूसरा दीपक, तीसरा सिंदूर, चौथा मिठाइयाँ, पाँचवा फूल, छठा चलनी और सातवां जल। पवित्रता के लिए एक पात्र में जल अवश्य रखें। यह पूजा के दौरान ताजगी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।